प्यारे अजीज दोस्तों, तीन ऐसी निशानियां जो जिस भी इंसान के अंदर मौजूद हों तो वो ये समझ ले कि उस पर जादू का असर है। प्यारे अजीजान ग्रामीन, जादू हमारी इस दुनिया की वो आफत, वो बला है जो किसी का भी घर उजाड़ सकती है। जादू वो भयानक आफत है जो इंसान को मौत की दहलीज पर भी ले जा सकती है। जादू के जरिए अजीजान ग्रामीन लोगों के घर तबाह हुए हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे पहचाने, हम ये कैसे पता करें कि हमारे ऊपर भी जादू का असर है। तो प्यारे अजीजान ग्रामीन, जादू की वैसे तो बहुत सारी निशानियां होती हैं, लेकिन हमने आपके लिए वो तीन निशानियां जो कि जादू की मेन होती हैं वो छांट कर इस वीडियो के अंदर पेश की हैं। ये जादू की सबसे ज्यादा खास और मेन निशानियां हैं। इनमें से अगर एक भी निशानी किसी इंसान के अंदर दिखती है या मौजूद होती है तो कोई शक नहीं बचता कि उसके ऊपर जादू का असर है। अब अगर किसी के ऊपर जादू का असर हो, मान लिया इन तीन निशानियों में से एक भी मौजूद हो, तो वो क्या करे? तो परेशान ना हो, आज इसी वीडियो के अंदर हम आपको जादू की तीन निशानियों के साथ साथ दो ऐसी दुआएं भी बताएंगे जिनको इंसान अपनी ज़ुबान से अगर कह दे, यानी कि इन दुआओं को पढ़ ले, तो अल्लाह के फजल करम से उसके ऊपर कितना भी बड़ा जादू का असर हो, फौरी तौर पर यानी कि उसी वक्त में ख़त्म हो जाता है। शानदार और बेहतरीन वीडियो है। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम लोग हाफिज़ साहब या आलिमों के पास या बाबाओं के पास जाते हैं कि हमें कोई ये बता दे, हमारा चेहरा देखकर, हमारी आंखें देखकर, कि हम पर कोई जादू वगैरह तो नहीं है, या फिर जादू वगैरह किसने करवा रखा है। तो आप लोग परेशान ना हो, आज हम आपको तीन निशानियां जादू की खास बताने वाले हैं जो कि जादू किए हुए इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। इन तीन निशानियों को आप सुनिए और इससे समझ जाइए कि आप पर कोई जादू का असर है या नहीं, या फिर कोई आप पर जादू कराने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका कोई दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके अंदर निकले तो आप लोग फ़ौरन जो आपको वीडियो के आखिर में दो दुआएं बताई जाएं उनको ज़रूर पढ़ लें। जादू की सबसे पहली निशानी, अगर आप लोग रात को सोते हैं, ख्वाब में आपको गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, गंदी चीज़ें जैसे कि टॉयलेट, पेशाब, नाला या कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपको उल्टी सी हो जाए, दिल घबराने लग जाए, इस तरह से अगर आपके ख्वाब में बार बार होता है, लगातार यही ख्वाब आपको आता है, आपके ख्वाब के अंदर आपको बड़ी गंदी गंदी पलीद सी चीज़ें दिखाई देती हैं, एक दो बार अगर किसी को ये ख्वाब आए तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन बार बार ये ख्वाब आता है अगर किसी इंसान को, तो 100% ये कहा जा सकता है कि उसके ऊपर जादू का असर है। जादू की दूसरी निशानी, ख्वाब में जानवरों को रोज़ाना देखना। जानवर आपको काट रहा है, जानवर आपके पीछे भाग रहा है। अब जानवर से ताल्लुक़ रखते हुए प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, एक बात मेरे दिमाग में आई कि ख्वाब के अंदर अक्सर लोग सांप देखते हैं और उसकी ताबीर पूछते हैं। तो अगर किसी इंसान को ख्वाब में कोई भी सांप बार बार दिखाई देता है तो इसकी ये अलामत होती है कि कोई ना कोई दुश्मन है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, या कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो उसका बुरा चाहता है, यानी कि उसको खबरदार होने की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग जानवर वगैरह अपने ख्वाब में लगातार देख रहे हैं, चाहे जानवर आपको काट रहा है या जानवर आपके पीछे भाग रहा है, जानवर चाहे कोई सा भी हो, जंगली हो या घरेलू हो, तो इस तरह के लगातार ख्वाब अगर कोई देखता है तो उसके ऊपर भी कहा जा सकता है कि 100% उसके ऊपर जादू का असर है। जादू की तीसरी निशानी, प्यारे अजीज दोस्तों, हम लोग ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जब सुबह को हम सोकर उठे तो हमें ख्वाब याद नहीं कि हमने क्या देखा था, हम ख्वाब ही भूल गए, या फिर ख्वाब में ही हम जंगलों में घूम रहे हैं, वीरान जगहों पर घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, या ऐसी जगहों पर घूम रहे हैं जहां हम कभी गए ही नहीं। ख्वाब के अंदर ही ऐसी जगह आपको दिखाई देती है जहां पर आप लोगों को दूर दूर तक कोई बंदा बशर नज़र नहीं आता, कोई जानवर नज़र नहीं आता, पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं लेकिन किसी किसी जगह पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं दे रहे। इस तरह की चीज़ें ख्वाब के अंदर लगातार देखना प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ये भी जादू की मेन बड़ी निशानियों में से एक है। या फिर ऐसी चीज़ें जिनको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम भाग रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें भगा रही है,
تو اس طرح سے خواب کے اندر دیکھنا یہ بھی جادو کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ 3 نشانیاں آپ لوگوں کو بتائیں۔ ان 3 نشانیوں میں 1-2 بار اگر کوئی انسان خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن لگاتار اگر کسی کو اس طرح سے خواب آتے ہیں تو ضرور اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ اب آپ لوگ خاص دعاؤں کو سنیے جن کے ذریعے جادو کو دور بھگایا جا سکتا ہے، جادو کو فوری طور پر اسی وقت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ پیارے عزیزان گرامین، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی بلائیں ہیں، ان سب سے نجات پانے کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں، بہت ساری آیتیں ہمیں عطا فرمائیں، یعنی کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر ہم لوگ ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ جادو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ پیارے عزیزان گرامین، اگر کسی انسان کے اندر بھی اس کو معلوم پڑ گیا ہے کہ جادو کا اثر ہے، یا آپ لوگوں نے ابھی جو نشانیاں سنی ان میں سے ایک بھی نشانی اگر آپ کے اندر موجود ہو تو فوراً آپ لوگ سب سے پہلے تو پاک صاف ہو جائیں، غسل کریں، وضو بنا لیں اور خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 7 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ سیبطلہ یا محی یا ممیت، ان اللہ سیبطلہ یا محی یا ممیت۔ 7 مرتبہ پیارے عزیزان گرامین اس دعا کو پڑھیں اور 7 مرتبہ ہی آپ لوگ پنجتن پاک کی دعا کو پڑھیں، یعنی کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ 7 بار پنجتن پاک کی اس دعا کو پڑھیں۔ یاد رکھیں، جادو پیارے عزیزان گرامین کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جب بھی کسی انسان کو لگ جائے تو گھبرائے نہیں۔ یہ جو پنجتن پاک کی دعا آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے، اور جو اوپر دوسری دعا بتائی اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ دعاؤں سے بڑھ کر کوئی بھی جنتر منتر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، دعاؤں کے ذریعے ان کو رفع دفع کرا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں دعائیں آپ لوگ 7 مرتبہ 3 دن تک لگاتار پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی آنے والے وقت میں جادو سے حفاظت بھی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کے اوپر جادو ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 دن تک لگاتار ان دونوں دعاؤں کو 7 مرتبہ پڑھیے۔ جادو آپ کے اوپر سے اثر ختم ہو جائے گا، یعنی کہ جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سبھی مسلمانوں کو، جتنے لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے سے محروم رہ گئے، ان سبھی کو جادو جیسی بری آفت سے اللہ رب العزت پناہ دے، جادو جیسی بری آفت سے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، سبھی مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے نجات بخشے۔ آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔